राधे राधे एवरीवन, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको धरती माता की कहानी सुनाऊंगी। तो देखिए, धरती माता की कहानी का जो नियम है वो सकरात से लिया जाता है। एक सकरात से नियम लेकर अगली सकरात तक रोजाना हमें 1 साल तक ये कहानी सुननी होती है। तो देखिए, जिस दिन हम कहानी शुरू करते हैं उस दिन तो हमें 4 कटोरी दान करनी होती है। एक कटोरी में हमें मूंग लेना होता है, एक कटोरी में हमें रेवड़ी या तिल ले सकते हैं, एक कटोरी में मूंगफली लेनी होती है और एक में चावल लेना होता है। इन सब के बारे में डिटेल में मैंने वीडियो में बताया है, आप वो देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें कहानी सुननी होती है। फ्रेंड्स, धरती माता की 2 कहानियां प्रचलित हैं। दोनों कहानियों में से आप कोई भी एक कहानी सुनने का नियम ले सकते हैं। नियम लेना और उद्यापन करना, ये दोनों कहानियों का बिल्कुल एक जैसे ही है। एक कहानी का वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है। आज मैं आपको धरती माता की दूसरी कहानी सुनाऊंगी। रोजाना हम कहानी कैसे सुनेंगे? हम 1 लोटा जल ले लेंगे और हाथ में दूध के तार ले लेंगे, यानी कि दुर्वा घास जो होती है, ये हाथ में लेके हमें ये कहानी सुननी है। अगर आपके घर के आसपास आपको दुर्वा घास नहीं मिलती है तो आप किसी भी पार्क से एक ही बार दुर्वा घास ले आए, उसको आप अपने फ्रिज में रख लें और हफ्ते 10 दिन तक आप रोजाना उस दुर्वा घास से कहानी सुन सकते हैं। यानी दुर्वा घास को हाथ में ले लें और उसके बाद आप कहानी सुन लें। ये कहानी आप जहाँ पर पूजा करते हैं, आपके घर के मंदिर के पास जब आप सुबह पूजा करते हैं तब भी आप सुन सकते हैं, या घर में कहीं पर भी आप बैठकर ये कहानी सुन सकते हैं। धरती माता की कहानी सुनने के लिए हमें जमीन पर ही बैठना होता है। देखिए, आप जमीन पर आसन बिछा लें और जमीन पर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर बैठने में असमर्थ हैं तो फिर आप मुड्ढा ले सकते हैं या पटड़ा वगैरह ले सकते हैं। इसके बाद हमें कहानी शुरू करनी है। तो देखिए, कहानी सुनने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको एक जल का लोटा लेना है, हाथ में दुर्वा घास ले लेनी है। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो पहले हम जो हमने लोटा लिया है जल का, उसको तिलक कर लेंगे। उसके बाद हम खुद को तिलक कर लेंगे, जो भी कहानी सुन रहा है उसे तिलक करेंगे और फिर हम कहानी शुरू करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। धरती माता की कहानी। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत पूजा पाठ करती थी। सभी गांव वाले उसका बहुत आदर सत्कार किया करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सभी की मदद करती थी। भगवान की सेवा करना, पूजा पाठ करना और जरूरतमंदों की मदद करना, यही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मर कर भगवान के घर गई। वहां जाकर वह बोली, मुझे बैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग का एक दूत आया, बोला, मैया आपको क्या चाहिए? ब्राह्मणी बोली कि मुझे बैकुंठ जाना है। आगे आगे दूत चल दिया, पीछे पीछे ब्राह्मणी चल दी। वो एक मंदिर तक गए। ब्राह्मणी ने बहुत दान पुण्य किया था, इसलिए उसे विश्वास था कि उसके लिए बैकुंठ के दरवाजे खुल जाएंगे। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा सोने का मंदिर था। मंदिर में एक सिंहासन था जिसमें हीरे मोती जड़े हुए थे और वहां पर सोने की छतरी लगी हुई थी। चित्रगुप्त जी न्याय कर रहे थे और यमराज जी सबको कर्मों के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे बैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा जोखा देखा और कहा, ब्राह्मणी तुमने धर्म तो बहुत किया है, लेकिन धरती माता की कहानी नहीं सुनी है, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का करज है। बैकुंठ में कैसे जाओगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी का क्या नियम होता है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 1 महीना और कोई 7 दिन इस कहानी को सुनता है। तो कोई भी धरती माता की कहानी सुनता है और उसका उद्यापन करता है, धरती माता उसका उद्धार करती है। अनजाने में हुए पाप भी धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान मिलता है, पाप के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के नीचे बैठकर सुनने से अधिक धर्म मिलता है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाए। मैं धरती माता की कहानी सुनूंगी और उसका उद्यापन करूंगी, उसके बाद मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने बूढ़ी माई का लेखा जोखा देखा। उसके किए हुए अच्छे कर्मों के प्रभाव से चित्रगुप्त जी ने पृथ्वी पर उसे वापस भेज दिया। जब ब्राह्मणी पृथ्वी पर वापस आई तो सभी उसको देखकर डर गए। उसके बेटा बहू भी उसको भूत जानकर उससे बात नहीं कर रहे थे और डर रहे थे।
तब ब्राह्मणी ने अपने बेटे बहू को सारी बात बताई और कहा कि वह धरती माता की कहानी सुनकर और उद्यापन करके वापस चली जाएगी। ब्राह्मणी की सारी बात सुनकर उसके बेटे बहू ने उस पर विश्वास कर लिया। ब्राह्मणी ने 7 दिन तक धरती माता की कथा कही। 7वें दिन बेटे से उद्यापन के लिए सामान मंगवाया और ब्राह्मणी ने धरती माता की कथा का उद्यापन कर दिया। इसके बाद स्वर्ग से विमान आया, ब्राह्मणी को बैकुंठ लेके गया और ब्राह्मणी के लिए बैकुंठ के दरवाजे खुल गए। इस प्रकार धरती माता की कहानी संपूर्ण होती है। कहानी सुनने के बाद जो हमने ये दुर्वा घास के तार हाथ में लिए हैं, ये हम लोटे में डाल देंगे और ये लोटा हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इस तरह से हमें कहानी सुननी है और फिर हम धरती माता को प्रणाम करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि चाहे आपने कितने भी धर्म कर्म किए हों, कितने ही व्रत किए हों, कितना ही पूजा पाठ किया हो, लेकिन अगर आपने धरती माता की कथा नहीं सुनी है और धरती माता की कथा का उद्यापन नहीं किया है, तो फिर आपको बैकुंठ धाम प्राप्त नहीं होता है। बैकुंठ धाम के दरवाजे खुलवाने के लिए, बैकुंठ में स्थान पाने के लिए धरती माता की कहानी सुनना अति आवश्यक है। सभी को अपने जीवन काल में एक बार धरती माता की कहानी का नियम जरूर लेना चाहिए और उसका उद्यापन करना चाहिए। धरती माता की कहानी का नियम कैसे लेते हैं और उसका उद्यापन कैसे करते हैं, इसका वीडियो चैनल पर पहले आ चुका है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। धरती माता की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय धरती माता।